बिल्कुल। मतलब देखिए ना आप इमोशनली भी आज लोग इतना अनअवेलेबल हैं एक दूसरे के लिए कि इसके लिए भी लोगों को एस्ट्रोलॉजर्स को ढूंढना पड़ बिल्कुल रहा है। मैम, बिल्कुल। और बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं जो रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं। हुँ। अ, खैर ये तो आपने बताया कि आप सबसे ज़्यादा लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में नहीं क्या मैम, ऐसा सोचेगा? नहीं शादी रिलेशन होगी कि बिल्कुल, नहीं? शादी होगी कि नहीं, मेरी लव मैरिज होगी, मेरी गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, या मेरी फॉरेन सेटलमेंट है। पैसा, प्यार और फॉरेन सेटलमेंट और बच्चा। बिल्कुल। मुझे लगता है इसके अलावा इंसान को जीवन में और कुछ मैम नहीं 5 चाहिए क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं और होता। और कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। अ, हाँ, ये भी आपने जो पहले वाला पॉइंट बोला कि हाँ, किसी का केस वो भी ज़रूर आते हैं। लिटिगेशंस एंड बिल्कुल, ऑल भी अगर कुछ आते हैं ऑफ ऐसी कोर्स। प्रॉब्लम हो तो वो भी कनेक्ट करते हैं। तो क्या कुंडली में ये सब देखा जा सकता है? बिल्कुल मैम। चलिए कुंडली के बारे में हम थोड़ा-सा बात करते हैं। हुँ, कुंडली में त्रिकोण होते हैं, हुँ, कुछ ऐसा मैंने सुना है, मैं हुँ, जानती नहीं हूँ। हुँ, कुछ ऐसे हाउसेज़ हैं हुँ। जो कि मेलेफिक हाउसेज़ के नाम से जाने बिल्कुल जाते मैम। हैं और लाइक वो हाउसेज़ से लोग डरते भी बहुत हैं। डेविल हाउस भी बोल सकते हैं लोग उनको। डेविल हाउस भी बोल सकते हैं है ना? और 6, 8, 12 मैं आपको 6, बताती हूँ जिसकी आप 8, बात कर रहे 12 हैं। हाँ, बिल्कुल। 6, 8, 12 मैम ये नहीं है कि डेविल हाउस है या लोगों को डरना चाहिए, उसमें पॉजिटिव भी है, लेकिन आपको देखना है कि उसमें आपकी प्रॉब्लम कौन-सी आई है। अगर आपकी कोई केस चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी का चल रहा है या आपका कोई लीगल कोई केस चल रहा है, तो 6 अगर 6th हाउस से हमें पता चल जाएगा कि ज़रूर अगर उस पे कोई ऐसा प्लैनेट आया है या उसकी दशा चल रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस प्लैनेट की दशा चल रही है और इनका ये हाउस एक्टिव है। ओके, हुँ, अगर लेट्स टेक एग्जांपल कि मेरा 6th हाउस है, 6th हाउस में बुध है और सूर्य है, ठीक है? हुँ, ये 6th हाउस हो गया मेरा और मुझे क्या देखना पड़ेगा और मेरी दशा, मेरा शुक्र का महादशा हुँ। चल रहा है। तो इससे हम कैसे चेक करेंगे कि लिटिगेशंस में क्या रिजल्ट आएगा? मैम लाइक हम ऐसे पता कर देखो मैं सकते हैं बताती ऐसे? हूँ, जहाँ तक 6 हाउस की बात है, 6 हुँ, हाउस हमें क्या देता है? हमारे हिडन शत्रु, हमारे एनिमी कौन-से? एनिमीज़, बिल्कुल, ओके, हमारी कोई केस, ठीक है? और कहीं न कहीं जो हमारी इलनेस की प्रॉब्लम आती है, हमारी बीमारी, कि हमारी ओके। ये वाली प्रॉब्लम आने वाली है, ये वाली दुर्घटना होने वाली है। दुर्घटना पे तो हम 8th हाउस पे जाएँगे, कि हुँ, हुँ, अचानक कोई भी चीज़ होगी, जो अचानक और हुँ। सडन है, वो 8th हाउस से देखी जाती है। मतलब लाइफ में कुछ भी अगर आपके ऑल ऑफ सडन चीज़ें हो रही हैं, तो वो 8th हाउस से हम देखेंगे। बिल्कुल। उसमें 8th हाउस हाँ जी, 12th हाउस अगर हम बात करें 6, 8, 12 की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो वो मोक्ष का घर है। 12वाँ घर, हाँ। बिल्कुल, 12वां घर मोक्ष का है। तो 12वाँ घर लाइक 6, 8, 12 बिल्कुल। तो ये कहीं न कहीं एक त्रिकोण बनता है। मैम हाँ, अगर त्रिकोण बोल सकते हैं लेकिन 6, 8, 12 का वो जो कॉम्बिनेशन है कइयों का विपरीत राजयोग भी बनता है उसमें। अब जैसे लग्नेश छठे में आके बैठ गया, तो वो उसकी आयु जैसी मर्ज़ी हो पर उसको प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज़ आती रहेंगी। ओके, कोई ना कोई क्योंकि वो जन्म से ही जो उसका लग्नेश आके छठे में बैठ गया। छठा क्या है वो आपको रोग देगा, ऋण देगा, ओके, कर्जा देगा। हिडन शत्रु आपके नहीं पता कब आके खड़े हो जाएँगे, आपको नहीं ऑलराइट, पता चलेगा। अब 8th हाउस है, 8th हाउस में आपको अचानक जो दुर्घटना होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, ये सब चीज़ों का है। ओके, अब जैसे मैंने लग्नेश का बताया कि लग्नेश अगर छठे में बैठ गया तो हमारे पास रोग आएँगे ही आएँगे, लाइफ टाइम रहेंगे। और अगर आपका 7th हाउस ही लगा लो, जैसे हमारा 7th हाउस शादी का घर होता है, अगर हमारे 7th हाउस का लॉर्ड छठे में बैठ गया, तो जो उसका पार्टनर आएगा वो क्या करेगा? वो कैसा होगा? दुश्मनी करेगा। 7th उनका हाउस में अगर दुश्मन बन के आया, उनका डिवोर्स करवा देगा। ओह! नहीं भी डिवोर्स हुआ तो वो कुछ ऐसे उनके सर्कमस्टेंस बनते रहेंगे, कि वो वो अलग हो क्लैशेज़ जाएँगे, होते रहेंगे उनके। क्लैशेज़ होते हाँ, रहेंगे। अलग नहीं, उनके बहुत मतलब उनकी हस्बैंड वाइफ की ऐसी वो होगी, टीम वर्क नहीं होगा, वो दुश्मनी वाला व्यवहार करेंगे। समझ गई कि मतलब सारी ज़िंदगी लड़-झगड़ रहे हैं, बिल्कुल, एक-दूसरे से खुश नहीं बिल्कुल। है। अगर यही 7th हाउस का लॉर्ड जाके अष्टम में बैठ गया, तो उसके पार्टनर के आते सरी शादी के होते कुछ टाइम हाँ जी, बाद रहेगा। जब उसकी दशा आ गई उस लॉर्ड की, तो वो क्या होगा? उसके पार्टनर को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएँगी, इलनेस, मृत्यु तुल्य कष्ट पे जा सकता है वो इंसान। उसका पार्टनर बिल्कुल मैम, ओके, इतना मतलब डेंजरस होता है। जब भी शादी करनी है, आपने मैच मेकिंग करनी है, हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गुण मिलाते हैं। जी 27 गुण मिल गए हैं, 26 गुण बिल्कुल, मिल गए हाँ, हैं, हाँ। 36 गुण मिल गए हैं, है ना? पर डीपली अंदर से भी एनालाइज़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा 5th हाउस का लॉर्ड कहीं जाके छठे में तो नहीं बैठा। तो अपने से 12वें में हो गया, 5th का हुँ, लॉर्ड अपने से 12वें में हो गया, तो उनको संतान सुख नहीं मिलेगा।
ओके। हाँ, अगर भैंस तो मिलेगा ही नहीं, अगर मिल भी गया वो बच्चा सेवा ही नहीं करेगा, वो सेवा दुश्मन नहीं बन के करेगा, आएगा। मतलब अगर है भी तो कहीं ना कहीं उस बच्चे से आपको वो सुख नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल नहीं, आपके जीवन में परेशानियों का ही परेशानी है। कारक बना रहेगा। हुँ, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बच्चा हो, चाहे पति हो, चाहे भाई-बहन हो, कोई ना कोई एक ऐसा रिश्ता हमारा पूर्व जन्म का वो ऐसे बन के आ जाते हैं। कनेक्शन तो मैम पिछले ही होते हैं, पिछले ही लेकिन हाँ, होते जो हैं, हम बिल्कुल, कर्म करके आए हैं, उसी को ही तो भोगने आए हैं उसी अभी। को भोगना कर्म है। जूनी में तो चल रहे हैं हम। 7th हाउस का